हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आइए शुरुआत करते हैं आज 6 जुलाई की करंट अफेयर्स की। तो आज के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के पद पर किसको अपॉइंट किया गया है। तो कीर स्टारमर जो हैं इनको यूके के प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट किया गया है और ये यूके के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाने वाले 58वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है। तो शील नागू जो हैं इन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के करंट अफेयर का कि आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की जाएगी। तो लाओस के द्वारा 2024 आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। आसियान की फुल फॉर्म क्या है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1967 में आसियान की स्थापना की गई है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसमें टोटल मेंबर हैं 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी बाइक लॉन्च की है, यानी कि सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक लॉन्च की है बजाज ऑटो के द्वारा और इसका प्राइस रखा गया है 95,000। कंप्राइज्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस ने अब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है। तो कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 2030 तक इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया में जो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है। इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अप्रैल 1969 को इसरो की स्थापना की गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे इसरो के वो विक्रम साराभाई थे और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और लॉन्चर जो ये होते हैं यहाँ पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पार्वती काली सिंध चंबल ये नदी जोड़ो परियोजना किन दो स्टेट्स के अंदर प्रारंभ की गई है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर यह परियोजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो धीरेन्द्र ओझा जो हैं वो पीआईबी के नए महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन को जो पूरा करने का लक्ष्य रखा है ये 2025 तक का रखा है। इसकी जो शुरुआत की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन की वो 15 जून 2015 को की गई थी। किस मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो जो आवास शहरी मंत्रालय है इनके जिसको हम कहते हैं MOHUA फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यह है जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको 2 चरणों में कंप्लीट किया गया है और 100 शहरों को इसमें चयनित किया गया है जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बनाई गई। नेक्स्ट है MA पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है। इग्नू ने, इंदिरा गांधी नेहरू ओपन यूनिवर्सिटी। इन्होंने क्या किया है कि जो MA का पाठ्यक्रम होगा इनकी जो मास्टरी होगी उसको भगवत गीता में भी किया जा सकता है। मतलब भगवत गीता जो इसको भी एज ए सब्जेक्ट बना दिया गया है, सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया, इस पर भी मास्टरी की जा सकती है। आइए शुरुआत करते हैं आगे GS के क्वेश्चंस की। तो आज के हमारे शुरुआत से क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है महर्षि गौतम का जो संबंध है वो किस दर्शन से है। तो महर्षि गौतम का जो संबंध है वो न्याय दर्शन से है। आइए देख लेते हैं बाकी दर्शन। तो जैसे कि 5 यहाँ पर दर्शनों की हमने बात की तो फर्स्ट हम क्वेश्चन में देख चुके हैं महर्षि गौतम का जो संबंध है वो न्याय दर्शन से है। संख्या दर्शन जो संबंधित है वो कपिल मुनि से है। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है और वैशेषिक जो दर्शन है ये कणन जो ऋषि हैं उन्होंने इसको किया। पूर्व मीमांसा जो ये है दर्शन था ये जैमिनी का। तो यहाँ से क्वेश्चन प्री में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वैदिक काल था उसमें लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो वैदिक काल में तांबे का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था। तांबे का। ठीक है, ये तांबा है। जरिए ठीक से आप ये ठीक कर लेना। ठीक है, ये तांबा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता था। तो कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसा जो है सभ्यता में था तो इसलिए से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। मूर्तियां भी थी, सिक्के वगैरह यहाँ पर कांस्य में मिले थे। भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था। तो हड़प्पा। देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी लेकिन यहाँ पर जो हड़प्पा शहर था वो सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था।
हड़प्पा की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का जो पहले व्याकरणकर्ता थे वो कौन थे? तो पाणिनि। और पुस्तक कौन सी थी उनकी? अष्टाध्यायी उनकी पुस्तक का नाम था। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? तो ये अजात शत्रु था जिसने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था, किस पर बैठने के लिए? सिंहासन हत्याने के लिए। और यह हर्यक वंश का शासक था और अजातशत्रु को उसके बेटे ने मार दिया था उज्जैन ने राजगद्दी के लिए। तो इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस से है। ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो डेसिबल है, यानी कि हम डेसिबल से किसको नापते हैं? ध्वनि को नापते हैं। एम्पियर जो है, एम्पियर से किसे नापा जाता है? तो एम्पियर यंत्र है किसे नापने का? करंट को, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर से। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? थोड़ी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नाव समुद्र में प्रवेश करने पर थोड़ी ऊपर उठ जाती है। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। जो तैराक होते हैं वो नदी की तुलना में जो समुद्र का पानी है उसमें उन्हें ज़्यादा तैरना आसान लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि समुद्र के पानी का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो नदी के पानी से ज़्यादा होती है। इसलिए जो शरीर है उसका जो वजन है अधिकतम कहाँ पर होगा? तो जब वो व्यक्ति पोल पर जाता है, तो ध्रुवों पर होता है, तो उस समय उसके शरीर का जो वजन है वो अधिकतम होगा। कहाँ? ध्रुवों पर। जो विद्युत धारा है उसका सबसे अच्छा जो चालक है वो कौन सा है? चांदी कहा जाता है। तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, क्या कह सकते हैं? सुचालक होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम जो है वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जो कि हिस्ट्री एंड साइंस से थे। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे और हमारे इसी प्रकार के करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस की सीरीज़ को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।